हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। हम लोग न्यू दिल्ली से बनारस जा रहे हैं और मैं बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस से जाऊंगा। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने कैब लिया है और कैब से हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ ही देर में हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और हमें वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाना है। 5:25 पे हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब चलिए हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर चलते हैं। अभी 5:31 हुए हैं और एग्जैक्ट 6 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि तेजस एक्सप्रेस है वो आ जाएगी। दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी तेजस एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। 1128 पैसेंजर की कैपेसिटी वाली ये ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे चेन्नई की सवारी डब्बा कारखाना ने महज 18 महीने के भीतर मेक इन इंडिया पहल के तहत डिज़ाइन और बनाया था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहला ट्रायल 29 नवंबर 2018 को चेन्नई में हुआ था। चलिए तो हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रेन काफ़ी अच्छी सुविधाओं से लैस है और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है। ट्रेन खुल चुकी है और सिर्फ 2 स्टॉपेज है, एक कानपुर फिर इलाहाबाद। उसके बाद हम लोग वाराणसी में उतर जाएंगे। कोविड से पहले ही मेरा प्लान था बनारस जाने का, बट किसी कारणवश नहीं बन पाया। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं तो कल ही वापसी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो मन में है वो सारे चीज़ कवर करें। आज 3 बजे शाम को हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे बनारस और आज का दिन पूरा हम लोग बनारस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले हमें जो मंदिर जाना है वो सारे मंदिर जाएंगे और वहाँ पूजा करेंगे और फिर बोटिंग करते हुए सनराइज़ का आनंद लेंगे। हम लोग कुछ देर में इलाहाबाद पहुँचने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और अभी तो 160 किलोमीटर पर आवर नहीं चल रही है, लेकिन ये स्पीड अच्छी है और बिल्कुल टाइमली चल रही है। कुछ ही देर में हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पे उतर जाएंगे। हम लोग बनारस रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं। बनारस जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। वाराणसी की संस्कृति गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र ये रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि कुछ हैं। यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर। मैं पहुंच चुका हूं बनारस के बरालालपुर में और
अभी मैं ट्रेड सेंटर के सामने खड़ा हूँ और देखिए आप, ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और अच्छी ग्रीनरी है। एंट्रेंस में ही अच्छे फाउंटेन लगे हुए थे। और चलिए तो हम लोग अंदर चलते हैं। एक्चुअली हथकरघा और हस्तशिल्प कलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ दबी हुई थी और उन्हें अच्छा मार्केट और अच्छे खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। तो 22 दिसंबर 2016 में मोदी सरकार में इस ट्रेड सेंटर का उद्घाटन हुआ, जहाँ पे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट एग्जीबिशन एरिया है जो ट्रेडिशन टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। यहाँ यूनिक चीज़ें काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती है और जो कारीगर हैं उन्हें अपनी कलाओं को शोकेस करने के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है और बेसमेंट में इसमें कार पार्किंग है जो कि बहुत ही मिनिमम रेट पे है। राइट साइड से हम लोग एंटर करेंगे शॉप्स के लिए और लेफ़्ट साइड में भी शॉप्स हैं और कुछ एग्जीबिशन लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साड़ियाँ देखते हैं और थोड़ा शॉपिंग करते हैं। बनारस की साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध होती है और मैं यहाँ पे अपनी मदर के लिए साड़ी लेने के लिए आया हूँ। तो जल्दी से साड़ी लेते हैं और फिर बाहर की चीज़ों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनारसी साड़ियों की काफ़ी वैरायटी है और रेट भी बिल्कुल रिजनेबल है। तो आप जब भी विज़िट करो बनारस तो आप यहाँ पर आओ और इसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर में एग्जीबिशन लगी हुई है कुछ वुडन आइटम्स की, तो फिर हम लोग उसे एक बार एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद आई और मैंने परचेज कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मुझे जो भी पसंद आया मैंने लिया और रेट बिल्कुल रिजनेबल है और ये काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी है और बहुत ही अच्छा है सब कुछ, नीट एंड क्लीन सारे चीज़ें। तो अब मुझे भूख भी लग गई है तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है बट कोविड के कारण अभी वो बंद है, लेकिन अब हम लोग चलते हैं बाहर। और बनारस की स्ट्रीट फूड तो आपको पता ही है कि वो बहुत फेमस होती है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और बाहर कुछ खाते हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग एक फेमस शॉप पे और यहाँ पे हम लोग समोसा चाट खा रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पर जाकर आप ट्राई कीजिए, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग अभी इसे खाएंगे। और साथ में हम लोगों ने ऑर्डर किया है खोया स्टफिंग समोसा और रस कदम। तो चलिए हम लोग इसका लुत्फ़ उठाते हैं और हम लोग जल्दी से घर निकलेंगे ताकि वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करें और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें पूजा करने के लिए निकलना है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने काल भैरव जी और काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया है। अब हम लोगों ने एक नाव लिया है और सारे घाट देखते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे और आप लोगों को मैं सनराइज़ भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही अच्छी व्यू है और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, प्राचीन से भी प्राचीन है और इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। तो ये देखिए सनराइज, कितना मनमोहक दृश्य है ये।
अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और एक शॉप पे चलते हैं जो कि काफ़ी फेमस है बनारस में। यहाँ से निकलकर हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं और सीधा चलते हैं छन्नी की दुकान पे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है बनारस में। यहाँ पे हम लोग कचौड़ी, जलेबी और सब्जी खाएंगे। आप जब भी बनारस आओ यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करो, ये बहुत फेमस है। बनारस आकर बनारस की फेमस पान तो खानी पड़ेगी। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बनारस की सबसे सुप्रसिद्ध पान भंडार केशव पान भंडार में। तो वहाँ पे हम लोग एक एक पान खाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।